Hello everyone, welcome back to the Political Science lecture series. In the previous lecture we discussed different systems of government जिसके अंदर हमने unitary system, हमने federal systems और confederal systems के features को discuss किया था and we discussed the prerequisites of a federal democracy. Today we are going to discuss the presidential and parliamentary forms of government. हम देखते हैं कि दुनिया में पाकिस्तान के अंदर एक प्राइम मिनिस्टर और एक प्रेसिडेंट है. हम बरतानिया में एक मोनार्क और प्राइम मिनिस्टर है. अमेरिका में एक प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट है. सो how does that come about? Like there are so many different positions and different posts in different countries. The difference between this lies in the fact that some countries are presidential countries, based on presidential systems of government, and some are parliamentary democracies and based on parliamentary systems of government. और इन दोनों सिस्टम्स के दरमियान एक बहुत बुनियादी फर्क है जो हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात करें तो रीकैपिंग व्हाट वी डिस्कस्ड अबाउट द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के हर स्टेट के 3 ऑर्गन्स हैं. यू हैव लेजिस्लेटर व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर लॉ मेकिंग, यू हैव एग्जीक्यूटिव व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग, एंड यू हैव जुडिशरी. जुडिशरी हमेशा सेपरेट होती है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटर से आपकी, ये कभी भी इसका पार्ट नहीं होती इन ऑल फंक्शनल डेमोक्रेसीज. लेकिन लेजिस्लेटर और एग्जीक्यूटिव की सेपरेशन या उनकी फ्यूजन डिटरमिन करती है कि क्या वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है या वो पार्लियामेंट्री सिस्टम है. तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर लेजिस्लेटर और एग्जीक्यूटिव के दरमियान एक स्ट्रिक्ट सेपरेशन एग्जिस्ट करती है. इस स्ट्रिक्ट सेपरेशन से क्या मुराद है? आपके लेजिस्लेटिव चेंबर में आपका पार्लियामेंट आ जाता है और आपके एग्जीक्यूटिव के अंदर आपका प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो भी है मुल्क का वो आता है. तो प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसीज के अंदर आपका प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट की कैबिनेट जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है वो सेपरेट होता है आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली से. दैट इज व्हाई यू सी इन द यूनाइटेड स्टेट्स इज द प्रेसिडेंशियल सिस्टम और वहां पर आपके प्रेसिडेंट के इलेक्शन सेपरेट होते हैं, ठीक है, और आपकी हाउस के इलेक्शन सेपरेट होते हैं, हाउस ऑफ कांग्रेस के और सेनेट के. जबकि पाकिस्तान जो कि प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी नहीं है, एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि आपने डायरेक्ट इलेक्ट नहीं किया अपने वजीर आजम को. सो द इनकम्बेंट प्रेसिडेंट हैज नॉट become prime minister through your direct vote. आपने अपने local legislative अपने local MNAs को वोट किया who in turn have voted for the prime minister. तो आपका प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज में एग्जीक्यूटिव का मेंबर है और लेजिस्लेटर का हिस्सा भी है. तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज में लेजिस्लेटर और एग्जीक्यूटिव के दरमियान सेपरेशन नहीं होती, मगर प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसीज के अंदर दे आर वोटेड सेपरेटली and this is important that they are directly elected by the people. So the president is in presidential democracies are elected directly by the people और इनके दरमियान एक strict separation exist करती है. इसी का एक corollary feature ये आ जाता है कि अगर separation exist करती है legislature और executive के दरमियान तो आपका executive which is your president and his cabinet are not answerable to the legislature. आपके प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसीज के अंदर आप इसको कंट्रास्ट करेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम से तो आप देखेंगे बरतानिया के अंदर प्राइम मिनिस्टर इज एक्सपेक्टेड टू आंसर द क्वेश्चंस ऑफ पार्लियामेंट. वो क्वेश्चन आवर सेशन होता है, उसके अंदर खान साहब ने भी रिसेंटली कहा है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कि वो उसी स्टाइल पे पार्लियामेंट को क्वेश्चन आंसर करने की करेंगे कोशिश. तो जनरली आपकी पार्लियामेंट्री सिस्टम्स का ये फीचर है कि एग्जीक्यूटिव आंसरेबल होती है लेजिस्लेटर को. लेकिन प्रेसिडेंशियल कंट्रीज के अंदर आपका जो एग्जीक्यूटिव है which is your president and his cabinet is not answerable to the legislator because legislator ने उसे elect करके नहीं बनाया, लोगों ने डायरेक्ट उसको elect करके बनाया, तो he is directly answerable to the people in the next election cycle. The fourth important feature is that president is the boss of the cabinet. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. ये इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन इसलिए है कि कैबिनेट अमूमी तौर पे आपकी कंप्राइज ऑफ द मिनिस्टर्स एंड द टॉप पोजीशंस ऑफ डिफरेंट डिविजन्स और गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स. इनको मुख्तलिफ नाम से पुकारा जाता है. पाकिस्तान में हम अमूमी तौर पे इन्हें मिनिस्टर्स कहते हैं, अमेरिका में सेक्रेटरीज कहा जाता है, जैसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, सेक्रेटरी ऑफ
की डिफरेंट डिविजन्स के ऊपर है, फॉरेन अफेयर्स के ऊपर है, आपकी इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर है, तो आपके उस तरीके से सेक्रेटरीज उनको कहा जाता है। तो इसीलिए कैबिनेट के अंदर यू हैव दीज पीपल हु हेड द डिफरेंट गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स। अब होता क्या है कि प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसीज के अंदर प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से अपॉइंट करता है अपनी कैबिनेट के मेंबर्स को, एंड दोज मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट आर नॉट पार्ट ऑफ द लेजिस्लेटर। So again the same philosophy, that since the cabinet members are not part of the legislature, वो president अपनी मर्जी से किसी को भी लगा सकता है, therefore those people are answerable to the president. The cabinet is answerable to the president and not to the legislator. जबकि पार्लियामेंट्री सिस्टम्स के अंदर आपके जो कैबिनेट मेंबर्स होते हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं, वो लेजिस्लेटर को आंसरेबल होते हैं। आपके इस टाइम करंटली जितने मिनिस्टर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, जो कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ जिस तरह आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, वो ही इज एक्सपेक्टेड टू बी आंसरेबल टू द पार्लियामेंट, बिकॉज वो पार्लियामेंट का हिस्सा है। लेकिन यूएस के अंदर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मिस्टर पॉम्पियो इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी आंसरेबल टू द कांग्रेस और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट directly for that matter. He is answerable to the president. President can select any member of the cabinet at will and terminate any member of cabinet at will. वो जैसे आपने देखा कि पहले स्टीव बैनन को प्रेसिडेंट ट्रंप ने इलेक्ट किया, पर स्टीव बैनन को अपनी मर्जी से उसने निकाल दिया, तो he has shifted and changed a lot of people within his cabinet according to his will. So because he is the ultimate boss of that cabinet. President in the presidential democracies is both the head of the state and head of the government. अब इन दो चीजों से क्या मुराद है? आपका हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो आपका रियल एग्जीक्यूटिव होता है। रियल एग्जीक्यूटिव से मुराद जिसके पास असल अथॉरिटी होती है पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने की। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज में ये प्राइम मिनिस्टर होता है। जो भी बंदा, आप इसको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए जहन में रखें कि वो बंदा जो कैबिनेट को हेड करता है वो बंदा हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, क्योंकि कैबिनेट ही गवर्नमेंट की पॉलिसी चला रही होती है, एंड द बॉस ऑफ द कैबिनेट एंड द हेड ऑफ द कैबिनेट इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज के अंदर ये कैबिनेट आपका प्राइम मिनिस्टर हेड करता है, और प्रेसिडेंशियल कंट्रीज के अंदर प्रेसिडेंट करता है। तो प्रेसिडेंट प्रेसिडेंशियल कंट्रीज के अंदर हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। हेड ऑफ द स्टेट वो बंदा होता है जिसके पास जिसके सिग्नेचर जरूरी होते हैं बिल्स को लॉज में चेंज करने के लिए। तो कोई भी लेजिस्लेशन जो आपकी मुल्क के अंदर होती है, इट इज नॉट एक्सेप्टेड एज लॉ until and unless it is signed by the president. So it is signed by the head of the state. तो इसलिए प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसीज के अंदर चूंकि प्रेसिडेंट ही बिल्स को साइन में लॉ करता है और वो कैबिनेट को भी हेड करता है और स्टीयर करता है गवर्नमेंट को, तो ही इज बोथ हेड ऑफ द स्टेट एंड ही इज बोथ हेड ऑफ द गवर्नमेंट। हमारे पास मिसालें कौन सी हैं? आपके पास यूनाइटेड स्टेट्स इज अ फेमस प्रेसिडेंशियल कंट्री, ब्राजील, चिली, कोलंबिया, जिम्बाब्वे, all of these are South American countries. Zimbabwe is an African country. South America generally has a tradition of presidential democracy because South America was the first region where America started to expand its influence and expand its version of form of government. Next, we have parliamentary system, which is the complete opposite of the presidential system. Presidential systems के अंदर, if we rehash what we have just learned, आपके एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटर के बीच में एक सेपरेशन होती है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर वो सेपरेशन नहीं होती बल्कि फ्यूजन होता है, उनका इम्तिजाज होता है। जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि चूंकि आपका जो एग्जीक्यूटिव है पार्लियामेंट्री सिस्टम्स के अंदर वो प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट होती है, और ये प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट आर पार्ट ऑफ लेजिस्लेटर। तो आपकी एग्जीक्यूटिव इस तरीके से लेजिस्लेटर का हिस्सा बन जाती है। आपके पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं सारे मिनिस्टर्स, आपके पार्लियामेंट का मेंबर होता है आपका एग्जीक्यूटिव, द प्राइम मिनिस्टर। Therefore, there's a fusion between these two. The natural outcome of this is, the second tier of this logic is that since executive is part of the legislature, it is also answerable to the legislature. तो इसीलिए प्राइम मिनिस्टर is expected to answer the questions of the parliament. Ministers are expected to answer the questions of the parliament.
एंड इस आंसरेबल होने का एक और मतलब भी है। इस आंसरेबल होने का मतलब यह है कि पार्लियामेंट किसी भी टाइम प्राइम मिनिस्टर और उसके मिनिस्टर्स को रिमूव कर सकती है, जिसके लिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज है। अगर पाकिस्तान में पार्लियामेंट डिसाइड कर ले 51% आज के जी प्राइम मिनिस्टर को हमने रिमूव करना, तो वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का एक मोशन पास पेश किया जाएगा, और अगर वो अप्रूव हो जाता है और मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट वोट्स इन फेवर है फिर, तो प्राइम मिनिस्टर उतर जाएगा, तो उसकी कैबिनेट भी डिसॉल्व हो जाएगी। जबकि प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसीज में ऐसा नहीं होता। प्रेसिडेंट का एक फिक्स टाइम है कि जब उसका इलेक्शन होना है और आवाम ही उसको उतार सकती है, अनलेस ही डज ग्रॉस मिसकॉन्डक्ट इन ऑफिस, तो फिर उसको इम्पीच किया जा सकता है, दैट्स अ सेपरेट थिंग, बट जनरली आमतौर पर इस तरह नहीं हो सकता। थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर इज दैट देयर इज द चीफ एग्जीक्यूटिव व्हिच इज योर प्राइम मिनिस्टर इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड इन पार्लियामेंट्री सिस्टम। जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया कि आप अपने एमएनएज इलेक्ट करते हैं, आपने डायरेक्ट इमरान खान को या नवाज शरीफ को, मिस्टर नवाज शरीफ तो वाज नॉट एलिजिबल फॉर द इलेक्शंस, बट शहबाज शरीफ साहब को आपने डायरेक्ट वोट नहीं दिया, आपने वोट अपने लोकल एमएनएस को दिया अपने कंस्टिट्यूएंसी से, एंड देन दे हैव वोटेड फॉर द रिस्पेक्टिव कैंडिडेट्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन द ऑफिस। सो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज के अंदर। Because of the fact that your cabinet members are part of legislator and answerable to legislator, prime minister is not the unilateral boss of the cabinet. ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर अपनी मर्जी, इवन दो प्राइम मिनिस्टर खुद कैबिनेट अपॉइंट करता है, वो सब कुछ है, वो चेंज भी कर सकता है, लेकिन इट्स जनरली एक्सपेक्टेड that he chooses the people who command the support of the parliament as well. ठीक है, तो इस वजह से प्राइम मिनिस्टर के पास उतनी अथॉरिटी नहीं होती अपनी कैबिनेट के ऊपर थियोरेटिकली जितनी प्रेसिडेंशियल सिस्टम्स के अंदर होती है। A natural consequence of all this phenomenon is that there is no strict separation of powers. तो separation of powers की जो थ्योरी है वो स्ट्रिक्टली पूरी नहीं होती, लूजली पूरी होती है। लूजली इसलिए पूरी होती है क्योंकि जुडिशियल ब्रांच जो आपकी थर्ड ब्रांच है, वो जुडिशियल ब्रांच तो आपकी इंडिपेंडेंट ही है ना इन दोनों से, तो लूजली सेपरेशन ऑफ पावर पूरा हो रहा है, मगर आपका एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटर का फ्यूजन है, इसलिए स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं। इन डेमोक्रेसीज के अंदर, पार्लियामेंट्री सिस्टम्स के अंदर, प्राइम मिनिस्टर is the head of the government, which means that he heads the cabinet, he implements the policies, ministers को डायरेक्ट करता है और सारी मीटिंग्स चेयर करता है, रियल एग्जीक्यूटिव होता है। तो अगर हमने देखा था कि हर रियासत के दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, एक हेड ऑफ द स्टेट और एक हेड ऑफ द गवर्नमेंट। हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज द पर्सन हु steers the cabinet, who implements the policy, डिपार्टमेंट्स में इनको इन्फोर्स करता है। हेड ऑफ द स्टेट वो इंडिविजुअल होता है जिसके सिग्नेचर्स के बाद कोई भी बिल लॉ में कन्वर्ट होता है। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज में फिर हेड ऑफ स्टेट कौन होता है? इसका आंसर दो चीजें हैं, आइदर यू हैव अ मोनार्क और यू हैव अ प्रेसिडेंट। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज में मोनार्क्स हो सकते हैं जैसे यूके में है, या प्रेसिडेंट हो सकता है जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया में। लेकिन द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट हेड ऑफ द स्टेट हैज नॉमिनल पावर, यानी वो स्ट्रॉन्ग पावर्स नहीं होती। देयर इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट इज नॉट प्रेजेंट इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज, बिकॉज देन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इटसेल्फ वीक हो जाएगी बहुत ज्यादा। तो इस तरीके से अगर हम यूनाइटेड किंगडम में देखें तो मोनार्क के पास कोई रियल पावर्स नहीं है, एक नॉमिनल पावर्स है, और वो उसको बिल को साइन करता है। करंटली इज द क्वीन एलिजाबेथ, सो शी साइंस द बिल्स इनटू लॉ। पाकिस्तान इंडिया में प्रेसिडेंट करता है, इसको नॉन एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी कहा जाता है। नॉन एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी इसीलिए कहा जाता है बिकॉज प्रेसिडेंट के पास कोई एग्जीक्यूटिव पावर्स नहीं है, वो हेड नहीं कर रहा कैबिनेट को, वो इंप्लीमेंट नहीं करवा रहा पॉलिसीज को। तो एक कन्वेंशन मौजूद है। अच्छा, वैसा एक क्वेश्चन है कि why do we have, like, why do we even need monarch or a president for that matter? This is because of the fact that parliamentary democracies have evolved from the British model of government, British Westminster system. British parliament को Westminster parliament कहा जाता है, और Westminster democracy जो है, जो कि बरतानिया में शुरू हुई, चूंकि उनका एक मोनार्क मौजूद था, उनकी हिस्ट्री इस तरीके से अनफोल्ड की है ब्रिटेन की, that they have taken the powers away from, the real powers away from the monarch and transferred that power to the representative chambers of people, which is their parliament.
बट दे हैव नॉट गिवन अप मोनार्क, उन्होंने सिंबॉलिक पोजीशन के तौर पर मोनार्क को कंटिन्यू रखा, उसको वो इज्जत और एहतराम का मर्तबा दिया, तो इसलिए उसको एक नॉमिनल पावर और सिंबॉलिक पावर दी गई लॉज को साइन करने की, which means that all the decisions and all the actions of the state are taken in the name of the monarch. तो इस कन्वेंशन को जब दुनिया में फैलाया गया, लाइक जब ब्रिटेन ने अपना सिस्टम, ब्रिटेन कॉलोनाइज हाफ ऑफ द वर्ल्ड, इसीलिए जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज है जहां पे ब्रिटेन ने कॉलोनाइजेशन की थी, दे जनरली हैव पार्लियामेंट्री सिस्टम बेस्ड ऑन द वेस्टमिंस्टर मॉडल, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, इंडिया डिड नॉट हैव अ फंक्शनल मोनार्क। तो फिर यहां पर एक प्रेसिडेंट, नॉन एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट रख दिया जाता था, जिसका काम भी वही था जो कि बर्तानिया में मोनार्क किया करता था, यानी सारे एक्शंस और डिसीजंस उसके नाम पे लिए जाते हैं। ही इज कंसिडर्ड टू बी द हेड, द कमांडर इन चीफ इन थियरी, एंड उसके नाम से सारे साइन होते हैं लॉ में, इज द सुप्रीम हेड ऑफ द स्टेट, मगर उसके पास रियल पावर्स नहीं है, वो गवर्नमेंट के पास है। तो हम उस कन्वेंशन को फॉलो करते हैं जो कि बर्तानिया के अंदर उसकी अपनी सब्जेक्टिव हिस्ट्री की वजह से इवॉल्व किया। सो इट्स जस्ट अ कन्वेंशन दैट हैज इवॉल्व। तो ये आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम और आपका फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं इन दोनों निजाम के अंदर। कभी कभी वो इनके अंदर कंपैरिजंस पूछ लेता है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम को पार्लियामेंट्री सिस्टम से कंपेयर करें, तो ये जो बेसिक डिफरेंसेस हमने पढ़े हैं ये सारे के सारे उसके कंपैरिजन में हैं। आई हैव आल्सो कोटेड सर्टेन एग्जांपल्स विद इन ईच टीआर एज वेल, सो यू शुड quote those examples as well and look up for more examples, similar examples that you could quote. Parliamentary systems के हमारे पास क्या एग्जांपल्स हैं? हमारे पास दो तरह की पार्लियामेंट्री अब डेमोक्रेसीज आ गई। वो वाली पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज जिनका हेड ऑफ द स्टेट मोनार्क है, और वो वाली पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जिनका हेड ऑफ द स्टेट एक नॉन एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट है। तो with a non-executive presidency we have Pakistan, India, Bangladesh and South Africa. Not coincidentally, all of them are post-colonial states that were formerly British colonies. On the other side we have parliamentary systems with a monarch, जिसके अंदर हमारे पास यूनाइटेड किंगडम, थाईलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे है, जिन कंट्रीज के अपने अपने मोनार्क्स हैं, लेकिन जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है कि मोनार्क डज नॉट हैव एनी रियल पावर, देयर पावर्स आर लिमिटेड बाय देयर कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्ट्रिक्शंस। तो आज हमने इस लेक्चर में देखा कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसीज में फंडामेंटली डिफरेंस क्या है और वो किन प्रिंसिपल्स पे ऑपरेट करती हैं। इनकी हमने मुख्तलिफ एग्जांपल्स देखी और इनकी थ्योरी को कंटेस्ट किया। इन द नेक्स्ट लेक्चर we'll discuss the principal advantages and disadvantages that these systems have over each other. It's a very important topic because it's a recurring question in the past papers. See you in the next lecture. Till then, take care. Allah Hafiz.